वमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवलीगणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। आचार्य कुंद देव विरचित ये समयसार परमागम ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव इस कलिकाल के एक महान आचार्य हुए हैं। इस बात की परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी दिगंबर जैन आमनाय में है वो सभी प्रतिदिन अनेक बार आचार्य कुंद का नाम लेते हैं। कोई भी कार्य हो, महावीर भगवान, शासन नायक तीर्थंकर भगवान, गौतम गढ़धर स्वामी और उनकी परंपरा में आचार्य कुंद देव का नाम लिया जाता है। हमें ये नहीं पता कि आचार्य कुंद देव ने कितने मंदिर बनवाए, कितने लोगों को जैन बनाया, कितने तीर्थों का उद्धार किया, ये हमें नहीं पता। और कुंद का नाम तो बहुत समय से लिया जा रहा था, लेकिन गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब आचार्य कुंद देव के ग्रंथों को खोल करके उनका मर्म हमें समझाया, तो एक परिचय तो हमें मिला कि आचार्य कुंद देव पाहुड़ ग्रंथों के कर्ता हैं। ये परिचय उनके ग्रंथों से हमें हुआ, और इन ग्रंथों में आचार्य कुंद देव ने जो विषय वस्तु समझाई है, वो विषय वस्तु जिनको समझ में आती है उनको आचार्य कुंद देव का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, आचार्य कुंद उत्तर भारत आए या नहीं आए इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। आचार्य समंत भद्रदेव तो आए थे, उनका जन्म भी कर्नाटक में हुआ, और जब उनको भस्मक व्याधि थी उस समय वो उत्तर भारत में विहार करते थे, बनारस रहे उस समय। लेकिन आचार्य कुंद देव आए, इसके बहुत पुष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। उनका जो विहार था वो दक्षिण भारत में ही ज़्यादा दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश में उनका जन्म स्थान है, उनकी जन्मभूमि। उनकी मातृभाषा अगर हम कहें तो तेलुगु भाषा रही होगी उस समय, या तेलुगु भाषा का जो भी प्राचीन रूप चलता होगा वो उनकी भाषा रही होगी। आचार्य कुंद देव की कर्म भूमि तमिलनाडु रही, वहाँ उन्होंने रह कर के इन पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, अधिकांश ग्रंथों की। तो कर्म भूमि की भाषा उनकी रही तमिल भाषा तो बहुत पुरानी है, नई भाषा नहीं है। और कर्नाटक में भी पट्टावलियों में, प्रशस्तियों में उनका नाम हमें देखने को मिलता है। तो हम ऐसा अनुमान करते हैं कि केरल और कर्नाटक में भी उनका विहार होता रहा होगा, तो चारों जो सदर्न स्टेट्स हैं। लेकिन उत्तर भारत आने का कुछ ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन आचार्य कुंद देव समान रूप से जो भी जैन हैं, कम से कम दिगंबर जैन हैं, निर्विवाद रूप से आचार्य कुंद देव का स्वयं को अनुयायी बताने में बहुत गौरव और हर्ष का अनुभव करते हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंद को सबसे पहले स्मरण किया जाता है
गणधर देव के बाद। क्या ऐसा काम किया आचार्य कुंद देव ने कि उनकी ऐसी ख्याति है। उनका जीवन काल 92 ईयर्स 92 साल का रहा। 11 साल तक वो गृहस्थ थे। अब गृहस्थ क्या, बालक ही थे। गृहस्थ शब्द तो हम बड़े लोगों के लिए प्रयोग में लाते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आचार्य पदारोहण किया और हमारी आवाज़ ये उनका हमें परिचय प्राप्त होता है। आचार्य कुंद देव के संबंध में यदि हम देखें, जिस समय आचार्य कुंद देव इस भारत भूमि पे विराजमान थे, उस समय जितना श्रुत उपलब्ध श्रुत था, उस उपलब्ध श्रुत में सठ खंडागम और कसाय पाहुड़ ये लिखित रूप में श्रुत उस समय विद्यमान था। इससे अधिक लिखित रूप वाला श्रुत नहीं था, क्योंकि लिखने की परंपरा जैन धर्म में बहुत बाद में आई, क्योंकि लेखन से जिनवाणी की आसाधना होने का भय उस समय रहा होगा लोगों को कि हम लिख देंगे तो लोग कहाँ रखेंगे। वह प्रकाशित करने का भी हुआ था ना, जब पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, उस समय जो सठखंडागम की जो धवला टीकाएँ हैं, जब उनका उद्घाटन हुआ, उनकी उपलब्धि हुई, उनके अनुवाद की व्यवस्था हुई, तो उनके प्रकाशन का बहुत विरोध हुआ था। क्योंकि हम शास्त्र की विनय का मतलब ये समझते हैं कि शास्त्र को छूना भी उसकी अभिनय है। हैं? इसलिए लिखने का काम बहुत विलम्ब से आरंभ हुआ। और आचार्य कुंद जब थे, उस समय 2 ही लिखित ग्रंथ उपलब्ध थे जिनका उल्लेख हमें परंपरा इतिहास से प्राप्त होता है। लेकिन उस समय कितने प्रोग्रेसिव रहे होंगे आचार्य धरसेन कि उन्होंने कहा नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी वो। समझ लीजिए कि जहाँ चारों तरफ लिख नहीं सकते थे ऐसी बात नहीं थी, लिखा नहीं जा रहा था ऐसी बात भी नहीं थी। उसके पहले ही साहित्य लेखन तो शुरू हो ही गया था। ईसा पूर्व 400 में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया था, जो सबसे प्राचीन व्याकरण है दुनिया भर का। उसके पहले लेखन बहुत कुछ लिखा जा चुका था, लेकिन श्रुत लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था। सठखंडागम और कसाय पाहुड़ में सिद्धांत को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया आचार्य धरसेन स्वामी ने और गुणधर स्वामी ने। उन्होंने सठखंडागम में कर्म सिद्धांत, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि, जीव समास आदि जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को सुरक्षित किया। और ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था उस समय जब ये ग्रंथ लिखे गए थे। इसलिए आप देखो, उत्सव 2 कारणों से मनाया जाता है। एक तो होता है कि सबको बहुत प्रसन्नता, खुशी, बहुत आनंद हुआ, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव आनंद तो था ही, जो श्रुत के आराधक हैं, जो चाहते थे कि श्रुत ज्ञान सुरक्षित हो, उनको बहुत हर्ष हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग इस संकोच में भी रहे होंगे कि ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए भी उत्सव मनाया गया था। गिरनार के चंद्रगिरी पर्वत पर उस समय आचार्य धरसेन स्वामी विराजते थे। जब लेखन काम पूरा हुआ तो वो काम पूरा हुआ था अंकलेश्वर, जो आज गुजरात में जो जगह है अंकलेश्वर। गुजरात बहुत प्रासंगिक जगह है प्राचीन परंपरा से ही। वहाँ से क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। आचार्य धरसेन स्वामी अपने समय के क्रांतिकारी थे। हैं, कितना विरोध हुआ होगा, कितनी चिट्ठियाँ निकाली गई होंगी, कितने आदेश निकाले गए होंगे, ये काम ठीक नहीं कर रहे हो आप, लिख करके। हैं बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, लोगों को संकोच ना रहे, ये काम अच्छा हुआ है, होना चाहिए था, और नहीं हुआ होता तो आज क्या हालत होती हम समझ सकते हैं। सिद्धांत तो सुरक्षित हो गया था, लोगों को खुशी भी बहुत थी, लेकिन उपलब्ध सिद्धांत में जीव के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इन परिचयों का तो
उल्लेख किया गया, गुणस्थान आदि का तो उल्लेख किया गया, गति, इंद्रिय, काय, वेद, कसाय, योग आदि मार्गणाओं का उल्लेख तो किया गया है। कर्म बंधन की पद्धति क्या है, ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ, बंध, बंध स्वामी, बंध विचय, इन सब का बहुत विस्तार से उल्लेख इन ग्रंथों में किया गया और लोग बहुत हर्ष के साथ उनका अभ्यास करते थे, चर्चा करते थे। लेकिन मोक्ष मार्ग जिस सिद्धांत से जीवों के जीवन में आए रत्नत्रय प्रकट हों, वो विषय वस्तु कहीं ना कहीं वो गौण थी। ऐसा नहीं था कि नहीं थी। सिद्धांत शास्त्रों में भी जो सिद्धांत बतलाए गए हैं वो आत्मा का ही परिचय है, लेकिन आत्मा का परिचय वो पुद्गल की तरफ से कराया गया था, कर्मों की तरफ से कराया गया था, औदैहिक भावों की तरफ से कराया गया था, जीव की अवस्था विशेषों की तरफ से कराया गया था। लेकिन जो आत्मा का सच्चा यथार्थ परिचय है वो आचार्य कुंद देव ने अपने पाहुड़ ग्रंथों के माध्यम से कराया। इसीलिए श्रुत को भी 2 भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। एक है प्रथम श्रुत स्कंध, प्रथम श्रुत स्कंध बोलते हैं सिद्धांत को, और आचार्य कुंद देव ने द्वितीय श्रुत स्कंध का प्ररूपण किया, उसकी रचना की। आचार्य देवसेन ने दर्शन सार ग्रंथ में ये कहा कि यदि सीमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान से आचार्य कुंद देव ने हमें मोक्ष मार्ग नहीं बतलाया होता तो हमारे लिए तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो गया होता। माने आचार्य कुंद देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग इस सिद्धांत की स्थापना की, जीवों को अपना यथार्थ परिचय दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होते हैं इसकी विधि सबसे पहले अगर लिखित रूप में हमें किसी ने उपलब्ध कराई है तो आचार्य कुंद देव। इसीलिए आचार्य कुंद देव की इतनी महिमा है। डेटा तो बहुत था हमारे पास में, लेकिन उस डेटा का यूज क्या करना है, कहाँ उपयोग करना है। हमारे पास भी बहुत, इसरो में बहुत डेटा है हमारे पास में, सैटेलाइट से आता है, लेकिन उस डेटा का किसान, देश के नागरिक और जितने भी प्रयोग करता हैं उन तक उनको पता ही नहीं हो इसको यूज कैसे करना है। तो मतलब क्या है, सिद्धांत और अध्यात्म ये 2 चीज़ें नहीं हैं अलग अलग, एक ही वस्तु है। सठखंडागम और कसाय पाहुड़ में उसी सिद्धांत का निरूपण असद्भुत व्यवहार नय से किया गया है, जिसका निरूपण आचार्य कुंद देव ने परम शुद्ध निश्चय नय से समय सार आदि ग्रंथों में किया है ना ख्याल में। ये आचार्य कुंद देव का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। मैं सोच रहा था कि किस विषय के ऊपर अपन इस अष्टांगिका पर्व में चर्चा करें। बहुत 3-4 दिन से विचार चल रहा था। वैसे मेरा तो सबसे हृदय के निकट जो विषय है, वैसे तो पूरा जिनागम ही उपकार करने वाला है, लेकिन मुझे प्रवचन सार ग्रंथ बहुत माने उसकी चर्चा करना बहुत भाता है, बहुत आनंद का विषय लगता है। तो सोचा था कि ज्ञान अधिकार की चर्चा करेंगे, ये मेरे मन में चल रहा था। लेकिन जब पत्रिका आई तो पत्रिका में समय सार विधान चल रहा है तो बहुत आनंद हुआ। तो हमने सोचा कि चलो समय सार ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रकरण विशेष के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। समय सार ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है, आचार्य कुंद देव 415 गाथाओं में हमें क्या देना चाहते हैं, हमें किस अमृत का पान कराना चाहते हैं। ये एक एक अधिकार लिखने के पीछे आचार्य कुंद देव के हृदय की क्या भावना है, इसके ऊपर थोड़ी हम ये 5, 6, 7 स्वाध्याय जितने भी अपने होंगे। पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं पहले दिन से नहीं उपस्थित हो पाया आपके बीच में लेकिन आप पहले से ही स्वाध्याय में ही निमग्न हैं, ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय नहीं चल रहा है। पूजा स्वाध्याय का चौथा अंग है, आमनाय। जो विषय अपने को ख्याल में आया ना उसका विचार करना बार बार हैं, उसको आमनाय कहते हैं। तो आमनाय तो आपकी चली रही है पहले से तो समय सार का
मूल प्रतिपाद्य क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि जैसे अपन करते हैं ना, पूजा करते हैं रोज़, और जब पर्व आते हैं, अष्टांग का पर्व आया, 10 लक्षण आए, तो अपन क्या करते हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं और विधान करते हैं। ये अंतर क्या होता है पूजा विधान में, कभी विचार किया आपने? आचार्य ने तो एक सिंगल परिभाषा दी सबके लिए, हैं, व्यापक एक परिभाषा दी है, अरहत आदि गुणेषु अनुरागो पूजा भक्ति वा, कि अरहंत आदि के गुणों में अनुराग करना वो क्या है, पूजा है, भक्ति है। वाह माने और जो भी आप करते हो सब आप लगा लेना, हैं। जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं वो क्या है, अनंत भगवान के प्रति गुणों में अनुराग की अभिव्यक्ति है। स्तुति पढ़ते हैं वो भी अभिव्यक्ति है। अरे बैठ कर के भगवान का नाम लेते हैं, जाप देते हैं, वो भी भगवान के गुणों में अनुराग ही है। ये विधान भी भगवान के गुणों में ही अनुराग है, हैं? क्या अंतर होता है पूजा और विधान में, बताओ? हैं समकित जी, क्या अंतर है दोनों में, पूजा और विधान में? विधान विशेष हो जाता है और पूजा हैं? अरे भगवान की भक्ति को सामान्य कैसे कहें, सब विशेष ही है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु आपका दर्शन से लेकर के जो भी है सब विशेष है। खैर समझने समझाने के लिए तो कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, सामान्य शब्द के प्रयोग से घबराना नहीं चाहिए। हैं? क्या अंतर क्या है, क्या लगता है आपको, क्या अंतर होगा? हैं? एक बार पूछा था मैंने एक सभा में ऐसे ही प्रश्न, सामान्य सभा थी, क्या अंतर होता है? तो बोलते कि जो हम खुद करते हैं वो पूजा कहलाती है और जो पंडित कराता है उसको विधान कहते हैं। हैं? विधान माने क्या होता है? आचार्य उमा स्वामी ने समझाया विधान किसे कहते हैं, कि जीवादि 7 तत्वों का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की अनेक विधियां हैं। प्रमाण नैरधिगमा, नाम स्थापना है, नाम स्थापना आदि है, उसका निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, सत्संख्या है। ये जो सारे भेद प्रभेद हैं, ये जीवादि 7 तत्वों को जानने के उपाय हैं। इनको उपाय के रूप में कहा। आचार्य कुलकुंद देव ने भी प्रवचन सार ग्रंथ में उपाय के रूप में कहा, पच्चक्खादेहिम बुद्धदोड़ियमा। तो विधान शब्द का अर्थ क्या होता है? विधान शब्द का अर्थ होता है भेद प्रभेद करके जानना, है, भेद प्रभेद करके जानना। सद्रव्य लक्षणम, क्या होता है द्रव्य? तो भेद करके, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे भेद करके जानना उसको। भेद करके जानने से क्या होता है? भेद करके जानने से विशेष दृढ़ता आती है, विशेष जानकारी होने से। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार प्रकाशक में कहा ना, सामान्य तो विशेषो नूनम बलवान भवेत। देखो हम भी सोना पहनते हैं, जानते हैं, और जो सुनार है, जो व्यापार करता है सोने का, वो भी जानता है सोना है। दोनों के जानने में अंतर क्या है? हम कहें ये सोना है किसी से, और कहें कि पूरा 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना है, इसका दाम चुका दो, तो कोई नहीं चुकाता है। और वो कहता है, सोने का व्यापारी कहता है 10 ग्राम सोना है और 24 कैरेट का है, तो चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारे ज्ञान पे भरोसा क्यों नहीं, उसके ज्ञान पे भरोसा क्यों? क्यों? हमारा ज्ञान सामान्य है और उसका ज्ञान विशेष है। वो सोने और असोने माने सोने से इतर जो भी पीली धातुएं हैं, पीली वस्तुएं हैं, उसको उसकी पहचान है। लेकिन हमें वो पहचान नहीं है। हमको कोई नकली भी थमा करके जा सकता है, और किसी ने हमको कह दिया वो ये असली है, और हम उसको असली मान करके पहनते रहे सालों साल, और फिर लगा कि अब भाव 2 लाख के ऊपर हो गया है तो बेचने के लिए गए, तो बोले कि सोना है ही नहीं। ये तो केमिकल से ट्रीट किया हुआ कोई दूसरी धातु है, पीतल है, तांबा आदि मिला करके बना दिया गया आर्टिफिशियल सोना। चाइना से बहुत आता है आर्टिफिशियल मटेरियल, सोना भी आर्टिफिशियल आता है। तो ये सोने के जानने में और सोने के जानने में क्या अंतर है? कि एक तो ज्ञान सामान्य है, लेकिन सामान्य से विशेष बलवान होता है। जब हमें विशेष जानकारी होती है तो हम सोने से इतर वस्तुओं की भी पहचान कर सकते हैं। इसीलिए भेद प्रभेद पूर्वक जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, जिससे कि हमें कोई ठग नहीं सके।
तो विधान का मतलब क्या है कि हम जब संक्षेप में करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, तो वो कहलाती है पूजा। और हमने नाम भी दिया नित्य नियम की पूजा। और जब हम उसको विस्तार पूर्वक करते हैं, भेद देखो, जैसे 24 तीर्थंकर पूजा और 24 तीर्थंकर विधान, क्या क्या डिफरेंस आ जाता है दोनों में, क्या अंतर आ जाता है? 24 तीर्थंकर पूजा में हम अष्टक और जयमाला के साथ पूरा कर देते हैं, और जब 24 तीर्थंकर विधान करते हैं तो फिर एक एक तीर्थंकर को अलग अलग अर्घ समर्पित करते। तो अंतर क्या आ गया? उसमें भी 24 तीर्थंकर हैं, यहाँ भी 24 तीर्थंकर है। यहाँ विधि विधानतः यानी भेद प्रभेद करते हुए और हम उनको अर्घ समर्पित करते हैं। अच्छा, विधान कितना बड़ा होना चाहिए 24 तीर्थंकर का? क्या मानदंड है उसका विस्तार का? कि जितना आपके पास समय हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतना बड़ा हो सकता है। सिद्ध पूजा भी होती है, सिद्ध गुणानुवाद भी होता है, और सिद्ध चक्रमंडल विधान भी होता है। और वो सिद्ध चक्रमंडल विधान भी संक्षिप्त है, जो हम 8 दिन में करते हैं। क्यों संक्षिप्त है? संक्षिप्त इसलिए हमने तो कितने कुछ ही गुणों का उनका गुणानुवाद किया है। सिद्धों में तो अनंत गुण हैं, असंख्यात गुण हैं, संख्यात गुण हैं, यानी अलग अलग प्रकार से जब हम भेद प्रभेद देखते हैं तो कितना विस्तार किया जा सकता है। विस्तार आपके हाथ में। तो विधानता माने विस्तार से किया गया है, माने हमको हे जिनेंद्र भगवान, हे सिद्ध भगवंत, हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपके प्रति हमें विशेष भक्ति उमड़ी हमारे हृदय में। तो आपके बारे में जितना हम जानते हैं, उस पूरी जानकारी से हम आपके गुणों का अनुवाद करते हैं। इसका नाम विधान है। तो क्या किया वास्तव में कि हमें परिचय है, इसलिए हम विधान करते हैं। आपके सर्वज्ञता आदि गुण हैं, ये हमको समझ में आए हैं, इनके प्रति हमें बहुत महिमा आई है। हमारा चित्त इतना उल्लसित हो गया है कि हमारे पैर रोके नहीं रुक रहे हैं, ये भी थिरकने लगते हैं। हम बोलते हैं तो छंद और संगीत के साथ में आपकी भक्ति करने का भाव होता है। माने इतना विषय हमारे चित्त में स्पष्ट हो गया है, इतना विस्तार से स्पष्ट हो गया है, तो हम आपके सामने विस्तार से गुणानुवाद करते हैं। इसका नाम है आमनय स्वाध्याय। और पूजा में वही होता है कि भगवान के गुणों का हम विस्तार से स्मरण करते हैं। तो इसीलिए मैं एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा हूँ कि आपका स्वाध्याय चल रहा है इसलिए मैं लेट आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी स्वाध्याय है, वो मूल स्वाध्याय तो वही। उस समय सार विधान में हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसका पूर्वापर संबंध क्या है, आचार्य देव ने किस प्रयोजन से, किस, देखो 2 चीज़ें होती हैं शास्त्र में, 2 चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रीय शब्दावली है लेकिन समझने जैसी है। एक है अभिधेय। अभिधेय का मतलब है क्या कहा गया है। ये 415 गाथाओं में क्या कहा गया है, इसका नाम है अभिधेय। अभिधान माने होता है कहना, और अभिधेय माने होता है क्यों कहा गया, क्या कहा गया है, ये अभिधेय होता है। इसको वाच्य वाचक नियोग हम बोलते हैं। वाचक शब्द है और उस शब्द में क्या कहा गया, गाय कहा गया, तो गाय शब्द का वाच्य क्या है, ये वाच्य वाचक संबंध होता है ना। तो अभिधेय का माने आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में क्या कहा है, इसका नाम है अभिधेय। और क्यों कहा है, इसका जो उत्तर है उसको बोलते हैं प्रयोजन। 2 चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो हम कनेक्ट करेंगे उस विषय से। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में हमारा पूजा विधान चल रही है। हम फुटकर प्रवचन तो बहुत सुनते हैं समय सार पे, कभी 6वीं गाथा पे चलता है, कभी 72वीं गाथा पे चलता है, कभी 49वीं गाथा पे चलता है, अलग अलग 17वीं 18वीं गाथा पे तो हम वीडियो के साथ कई बार सुनते हैं। लेकिन अगर एक सूत्र में समय सार को देखा जाए, जिसको हम कहते हैं वर्ड व्यू, ओवरलुक, व्यंगावलोकन, यदि हम समय सार का करें तो आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या अभिधेय हमको दिया है और वो कहने के पीछे प्रयोजन क्या है। तो अभिधेय और प्रयोजन की दृष्टि से हम समय सार ग्रंथ के
9 अधिकारों का अवलोकन करेंगे अपने स्वाध्याय में। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। एक तो हम देखते हैं कि मकान खरीदते हैं ना, तो मकान के एक एक कमरे में जाके देखते हैं, ये क्या है, ये बालकनी है, ये किचन है, और फिर बाहर खड़े होकर के देखते हैं नहीं, बाहर खड़े कैसा दिख रहा है पूरा। तो ये व्यंगावलोकन हम करने का प्रयास करेंगे समय सार का। परिचय तो हमें बहुत है, आचार्य कुंद देव ने क्या काम किया है, कम से कम हमने दूसरों के मुख से भी सुना है, तो हमें लगता है कि हाँ कोई अद्भुत अकल्पनीय क्रांति आचार्य कुंद देव ने की है। लेकिन वो क्रांति क्या है, जब हम वो जानेंगे तो वास्तव में हमें आनंद होगा, हमें आचार्य कुंद देव की वास्तविक महिमा आएगी। समय सार ग्रंथ के नाम से प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ है समय पाहुड़। समय पाहुड़ शब्द का क्या, जितने भी ग्रंथ है ना उनमें पाहुड़ लगा हुआ है। पाहुड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? पाहुड़, प्राभृत ये भेंट। आचार्य कुंद देव ने पंचम काल के जीवों को एक अद्भुत भेंट दी। भेंट को बोलते हैं पाहुड़। और वो भेंट वो कहाँ से लेकर के आए थे? वो कह रहे ये हमारी तरफ से नहीं है। ये तीर्थंकर भगवंतों ने जो हमें दिया है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो देवसेन स्वामी ने जो कहा ना, उसमें यही कहा कि सीमंदर स्वामी के यहाँ से एक भेंट लेकर के आए थे आचार्य कुंद, और पंचम काल के मनुष्यों को ये भेंट उन्होंने दी। इसीलिए उस ग्रंथ को हम कहते हैं पाहुड़, भेंट। समय शब्द का क्या अर्थ होता है? आत्मा। समन्तात आयाति, जो समन्तात माने सब ओर से प्राप्त हो, आए, उसको कहते हैं समय। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो सब ओर से अपने को प्राप्त हो, हम इसको द्रव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अपने गुण पर्यायों से प्राप्त हो वो समय। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब समय हैं। समय सार की जो दृष्टि है ना, बहुत अद्भुत है। जब हम गाथाओं पे, एक एक गाथाओं पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। सामान्य अर्थ समय का है जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो, जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो। अपने स्वरूप को प्राप्त हो, इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जो सदा काल अपने स्वरूप को प्राप्त रहे, अपने स्वरूप को ना छोड़े, उसका नाम समय। समन्तात आयाति, सब ओर से। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की 87-88वीं गाथा में द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में चर्चा करते हुए एक नाम और दिया उसको, अर्थ, पदार्थ, समय, द्रव्य, सत्ता, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस अपेक्षा से जगत में जितने भी सत्तावान पदार्थ हैं वो सब समय है। ठीक है, लेकिन हमें अन्य की सत्ता से क्या प्रयोजन? हमें तो अपनी सत्ता से प्रयोजन है। तो मैं स्वयं भी समय हूँ, यानी आत्मा। लेकिन ये जो असमान जाति पर्याय रूप जिसको मैं समझता हूँ ना, उसमें भी जितना शुद्ध मैं हूँ, उसका भी जो सारभूत जितना मैं हूँ, उसको आचार्य कुंद देव ने समय सार इस शब्द से अभिहित किया। इसीलिए हमने ग्रंथ समय पाहुड़ को समय सार भी कहा, क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य से मेरी सत्ता का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। मेरे सुख दुख का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो मैं आत्मा समय। अब जितना मैं हूँ, आचार्य कुंद देव ने जो समय बतलाया, उन्होंने अपने लिए समय शब्द का प्रयोग किया, स्वयं के लिए। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब आचार्य कुंद देव का परिचय दिया तो किस रूप में दिया, उससे हमें ख्याल में आएगा समय का मतलब क्या होता है। एक बहुत सुंदर टीका की पंक्ति है प्रवचन सार ग्रंथ की। कठिन तो नहीं लग रहा है? भाई
प्रवचन थोड़ा मनोरंजक कम होगा, सैद्धांतिक ज़्यादा होगा। अगर आपको ग्रंथ समझना है, टीकाएँ समझनी है, गाथाओं का हार समझना है, अध्याय में क्या कहा गया है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप उस दृष्टि से देखना थोड़ा इसको, हैं थोड़ा कठिन जैसा लग सकता है। आप चर्चा करेंगे तो सरल भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि क्या है इन पाहुड़ ग्रंथों को लिखने के पीछे, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने उन दृष्टियों को किस प्रकार से ग्रहण किया है। जब आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय देते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, बहुत अद्भुत परिचय। क्या परिचय दिया कि जब 5 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने मंगलाचरण किया प्रवचन सार का, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने ये कहा कि मैं निर्वाण लक्ष्मी को वरण करने के लिए जा रहा हूँ, मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ, विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा, उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, निर्वाण लक्ष्मी को वरण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और निर्वाण लक्ष्मी को वरण करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया अपने विवाह महोत्सव का, तो उन्होंने सबको आमंत्रित किया। उसमें किस किस को आमंत्रित किया? सबको। अच्छा, जो मुनि महाराज वो किसको आमंत्रित करेंगे? हमको तो नहीं करेंगे गृहस्थों को तो नहीं करेंगे। उन्होंने पंच परमेष्ठियों को आमंत्रित किया। सबसे पहली चिट्ठी वर्धमान स्वामी को दी हैं, दूसरी चिट्ठी फिर जितने भी शेष तीर्थंकर थे वर्धमान स्वामी के अलावा 23 तीर्थंकर, उनको सबको चिट्ठी दी। उसके बाद सिद्ध भगवंतों को चिट्ठी दी, उसके बाद आचार्यों को चिट्ठी दी। और चिट्ठी देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं 23 नहीं, फिर तो जितने भी हैं 2.5 द्वीप में जितने भी मनुष्य क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबको उन्होंने चिट्ठी दी। उनको चिट्ठी देने के बाद में पुनः सिद्धों को चिट्ठी देते हुए फिर आचार्यों को अलग से, उपाध्यायों को अलग से, साधुओं को अलग से, सबको चिट्ठी देते हुए और ये कहा कि मैंने अब पूरा यूनिफॉर्म पहन लिया है, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र हैं, पूरा जो दूल्हे का यूनिफॉर्म होता है ना, वो सेहरा पहनते हैं, क्या बोलते हैं, पगड़ी लगा ली है, और अब मैं निर्वाण लक्ष्मी को वरण करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सुंदर गाथाएं हैं। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदिघायि कम्ममलं पड़मामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारं। पहली चिट्ठी दे दी वर्धमान स्वामी को, हैं से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण दंसन चरित तव वीर्यायारे। हैं उसके बाद किसको दे दी चिट्ठी? से पुण्यतीर्थयरे, शेष जितने तीर्थंकर 23 तीर्थंकर, उनको भी चिट्ठी दे दी। हैं सिद्धों को चिट्ठी दे दी और आचार्यों को भी चिट्ठी दे दी। फिर कि अब संतोष नहीं हुआ मन को, तो ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। एक एक को अलग अलग से पहले सामूहिक रूप से हम चिट्ठी देते, शादी की क्या लिखते उस पर, सपरिवार सबको आना है। और जब चिट्ठी देने घर जाते हैं, चिट्ठी तो एक देते हैं, फिर पूछते हैं कि काकी साहब हैं, काका साहब हैं घर पे, फिर उनके पास जाते कि आपको भी आना है, आपको भी आना है। और घर पे कोई मेहमान आए हों तो हैं भैया चूल्हा नहीं जलेगा आपके घर का, हैं आपको भी आना है साहब कहते हैं नहीं, ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम हैं वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे के। मनुष्य क्षेत्र में जितने तीर्थंकर हैं उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हैं उसके बाद किच्चार हंताड़म सिद्धाड़म तहणमो गणहराणम अज्जावयवगाणम साहूणम चैव सवेसिम। सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। हैं क्यों आमंत्रित किया है भैया, क्यों बुलाया है? तेसिम विशुद्ध दंसण राण पहाड़ा समम समासेज
उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, कि अब मैं निर्वाण संपत्ति, निर्वाण लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। तो आचार्य कुंद देव ने तो सीधे साधे भाषा में मंगलाचरण किया था। वो ये विवाह वाली बात लेकर के कौन आया पता है आपको? ये आचार्य अमृतचंद्र देव लेकर के आए वहाँ पर हैं। एक शब्द का बहुत बढ़िया प्रयोग किया टीका में कि वो मंगलाचार चल रहा है। शादी होती है ना, ढोलक बजती है, गीत गाए जाते हैं, बधाइयाँ गाई जाती हैं। तो बहुत बढ़िया उन्होंने वहाँ पर रूपक प्रस्तुत किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि कृति कर्म रूप मंगलाचरण चल रहा है। कृति कर्म माने क्या होता है? जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनके जो 60 आवश्यक होते हैं उनको कृति कर्म कहा जाता है। कृति कर्म रूप मंगला, सुबह होते ही पहली किरण के पहले ही निकलते ही, और जो मुनि भगवंत समता स्तुति वंदना, ये जो 60 कर्म 60 आवश्यकों में जो प्रवृत्ति होती है और वो मंगलाचार उनका चल रहा है। वहाँ उन्होंने परिचय दिया आचार्य कुंद देव का। आचार्य कुंद देव माने कौन, किसको निर्वाण लक्ष्मी चाहिए हैं? बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। एष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूपो अयम आत्मा, ये आचार्य कुंद देव का परिचय दिया। ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो आबाल गोपाल सभी को 24 घंटे हैं जो ज्ञान में आ रहा है, ऐसा पदार्थ आत्मा वो आचार्य कुंद देव वो निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति की कामना किन जीवों को होती है पता है? किन को मोक्ष चाहिए? सभी जीवों को चाहिए क्या? सभी को नहीं चाहिए। क्योंकि सभी को चाहिए तो सब रत्नत्रय रूप हैं उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन सबको तो दिखाई नहीं देता। सबको तो रत्नत्रय नहीं चाहिए, सबको तो मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? जो अपने को आत्मा मानते हैं, जो अपने को आत्मा जानते हैं, उनको मुक्ति चाहिए। तो कैसे पता चला? तो कहते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष माने ये आत्मा है ना, ये 24 घंटे 12 महीने ज्ञान में प्रत्यक्ष रहता है। हम आत्मा को कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान से कि परोक्ष ज्ञान से? हैं? अच्छा, एक इंद्रिय कैसे जानता है आत्मा को? प्रत्यक्ष के परोक्ष? सिद्ध भगवान कैसे जानते हैं आत्मा को? सब प्रत्यक्ष ही जानते हैं। आत्मा को जानने में कोई परोक्षता है ही नहीं। आचार्य जयसेन स्वामी ने तो ज्ञान अधिकार में जब सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा आती है वहाँ ये कहा कि जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना, इस केवल ज्ञान का जनक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आबाल गोपाल सभी को है। कैसे पता चलता है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान सभी को है। आपको किसने बताया कि आप हैं, आपकी सत्ता है? किसने बताया आपको? हैं? आपको किसने बताया? शास्त्र ने बताया, सर्वज्ञ भगवान ने बताया, आचार्य कुंद देव ने बताया। बचपन में पाठशाला जाते थे, वहाँ पाठशाला में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उन्होंने बताया। किसने बताया कि आप हैं, आपकी सत्ता है? अच्छा, कौन सी इंद्रिय से जानी? मैं हूँ ये कौन सी इंद्रिय से जानते हैं? स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, हैं, चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से। कौन सी इंद्रिय से जानते हैं कि हम हैं? मन से। कि भैया ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा है। आबाल गोपाल सभी को जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा ख्याल में आ रहा है, वो आत्मा और उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्वरूप संपदा क्या है? कहते दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूपो है अयम आत्मा। ये दर्शन ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, उस आत्मा को मुक्ति चाहिए। देखो, इसमें बहुत अद्भुत सिद्धांत छिपा हुआ है इस एक वाक्य में। ये प्रवचन सार ग्रंथ जिनको ख्याल में आता है उनको समय सार ग्रंथ बहुत थ्रू रहता है, इसीलिए मैं थोड़ी प्रवचन सार के आधार से बात कर रहा हूँ। मैं हूँ
मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, ये कैसे पता चला? स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कह रहे हैं कि आचार्य कुंद देव जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रसिद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाले जो तत्व है ना, वो मैं भी हूँ, और वो जितने आप सब सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी वही हो, उससे इतर नहीं। और जिसकी जगत में सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है, वो अस्तित्व कभी टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट ही होता है। जगत में एक वस्तु ऐसी बताओ आप हमको कि जो टेम्परेरी हो, एक चीज़ बताओ, हैं? कौन सी चीज़ टेम्परेरी है, जो है और ख़त्म हो जाए? बताओ। कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती, बताओ? जो सत्तावान है। जगत में क्या क्या है? एक तो ये दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा है, जीव तत्व है कि नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये जीव कुछ नहीं, ये बॉडी है ना, इसमें ऐसी फंक्शनिंग है, इसमें जो लाइव टिश्यूज़ होते हैं, लाइव टिश्यूज़ एक ऐसा क्रिएट करते हैं। ये देह है, ये देह जो पंचभूत कहो पहले कहा जाता था, आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। जब तक लाइव टिश्यूज़ हैं तब तक जीव है, ये डेड हो जाते तो जीव भी खत्म हो जाता है। लेकिन सत्ता है कि नहीं? देह से भिन्न जानने देखने वाले पदार्थ की सत्ता है कि नहीं? देह से तो भिन्न सत्ता है ना, तो इसकी भी सत्ता है। अच्छा, और किस किस की सत्ता है इस जगत में? ये खाली जगह दिखाई देती है, इसकी सत्ता है कि नहीं? एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? अदर स्पेस है, इसकी सत्ता है कि नहीं? अच्छा, किसके लिए है? जैनियों के लिए है? ये जो खाली खाली जगह दिखाई देती है, इसकी सत्ता किसके लिए? जैनियों के लिए है। क्यों? अजैनी तो कहाँ जाने, आकाशस्य अनंता है, अफगान है तो जानते हैं क्या? उनको कहाँ परिचय? अरे उनको परिचय अपरिचय होने से आकाश के अस्तित्व पर, उसकी सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कब से है ये आकाश द्रव्य? हैं? कैसे पता चला आपको? हैं? हैं दीपक जी भाई साहब, कैसे पता चलता है? अनादि से हैं? कैसे पता चला भाई साहब? बताओ, आप बताओ, कैसे पता चलता है? हैं? पूछ रहा हूँ मैं, प्रश्न है, मैं आप उत्तर नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। हमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा ही पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे भाव वासना करेंगे उसकी। हैं? काकी साहब बताओ, ये आकाश द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य अनादि निधन, ये कैसे पता चलता है हमको? शास्त्र में लिखा है इसलिए, सर्वज्ञ भगवान ने बताया इसलिए, आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में निरूपण किया इसलिए, हैं? गोपाल दास जी बरैया ने उसमें परिभाषा बताई इसलिए। अरे भैया, हमको पता है ना, ये वस्तु ऐसी है कि कोई बना नहीं सकता इसको, ये बनाई नहीं जा सकती, ये मिटाई नहीं जा सकती। बनाए जाने के पहले और मिटाए जाने के बाद क्या स्वरूप होगा इसका? बोले ये ऐसा ही रहता है, इसको बनाया मिटाया नहीं जा सकता। अरे अन्य मतों के ग्रंथों में भी आकाश आदि पदार्थ को नित्य ही माना गया है। वो नहीं कहते ब्रह्मा जी ने बनाया है। वो ऋग्वेद का नासदी सूक्त है ना, है सहस्र बाहु सहस्र चक्षु, वो जो सूत्र है ना, वो कहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति जिसकी 1000 आंखें थी। हमको तो ऐसा लग रहा है सौधर्मेंद्र के बारे में बता रहे हैं। तांडव नृत्य करने के पहले भगवान का जो अवलोकन करता है, सहस्र चक्षु 1000 आंखों से, थोड़ा थोड़ा सब जगह से ले करके भानुमति का कुंभा जोड़ा है ना। हैं सहस्र पादा, वो व्यक्ति आया, कहाँ आया? एक जगह आया। तो इसका मतलब जगह तो पहले से ही थी, तो जगह को बनाया क्या? हैं? बियॉन्ड स्पेस तो नहीं है ना कुछ भी। आकाश की सत्ता है कि नहीं है? है। और इसकी सत्ता कब से है? अनादि से है, इसको बनाया ही नहीं जा सकता। सत्ता है और बनाया नहीं जा सकता। और किसकी सत्ता है? 6 द्रव्यों की सत्ता है। काल द्रव्य है, मान लो टाइम है। पहले हम देखते थे महाभारत आता, हम सब तो महाभारत रामायण वाली पीढ़ियाँ हैं। हैं उसमें महाभारत सबसे पहले शुरू होता था, तो सबसे पहले क्या आता था? मैं समय हूँ। हैं
वो समय, वो तो ये कहता था कि मुझे बनाया किसी ने, हैं? सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, काल भी नहीं था। भारत एक खोज में आता था ना, वो खाली कहने की बातें हैं। मूल शास्त्रों में आकाश को, शास्त्र माने जैन शास्त्र की बात नहीं करता हूँ, इतर शास्त्रों की बात करता हूँ, मूल रूप से नित्य ही माना गया, उसको कोई बना नहीं। क्योंकि पता है कि अभी हम कहेंगे बनाया गया तो पूछेंगे कैसे बनाया कब बनाया? जब तक बनाया नहीं था तब तक बनाने वाला कहाँ था? वो किसी जगह पे था, हैं? वेदर इट वॉज इन सम स्पेस और नॉन स्पेस, कहाँ था? आपको अगर सत्ता माननी है तो सत्ता विद इन स्पेस और विद इन टाइम ही माननी पड़ेगी, हैं? कोई भी मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस अगर आप कहोगे तो वो कल्पना ही हो सकती, वास्तविक नहीं हो सकती। तो आकाश द्रव्य अनादि है क्योंकि वो है, सत्तावान है। काल द्रव्य भी कब से है? अनादि काल से है, क्यों? वो है इसलिए, हैं? महासत्ता जो संग्रहणय का विषयभूत पदार्थ है वो अनादि निधन है, आकाश द्रव्य अनादि निधन है, काल द्रव्य अनादि निधन है। कोई कहे नहीं काल तो हमने बनाया टाइम, लेबोरेटरी में अपने खुद एक्सपेरिमेंट करके, और काल बनाया हमने। अच्छा, जब तक टाइम नहीं बनाया था तब तक बनाने वाला टाइम में था, दैट बिफोर क्रिएटिंग द टाइम वेदर इट वॉज द टाइम और नॉन टाइम है ना ख्याल में? जो भी वस्तुएं हैं वो अनादि निधन है। आकाश द्रव्य की सत्ता अनादि निधन है, काल द्रव्य की सत्ता अनादि निधन है। क्यों? क्योंकि दोनों हैं और सबके लिए हैं। इसीलिए देखो, जैन धर्म कोई ये सेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, कोई रिलीजन नहीं। ये रिलीजन शब्द तो बहुत स्थूल शब्द है। रिलीजन शब्द का मतलब क्या होता है पता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोज सर्टेन प्रैक्टिस, वो ग्रुप को एक कहते हैं रिलीजन। वो धर्म शब्द से उसका कोई रिसेम्बलेंस नहीं है, वो उसका पर्यायवाची नहीं है। रिलीजन शब्द का पर्यायवाची धर्म नहीं होता है। धर्म शब्द का मतलब होता है जिसको धारण किया जाए, उसको धर्म कहते हैं। आकाश द्रव्य भी अपने गुण पर्यायों को धारण करता है, इसीलिए आकाश द्रव्य भी धर्म है। धर्म द्रव्य तो धर्म है ही आकाश द्रव्य भी धर्म है। काल द्रव्य भी अपने वर्तना को धारण करता है, इसलिए वो भी धर्म है। एक कोई फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, इंडियन थे बेसिकली, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने धर्म शब्द के ऊपर एक बहुत क्लासिक बुक लिखी है, 400 पन्ने की किताब, और उसमें 99% उनके जो रेफरेंसेज हैं, साइटेशंस हैं, सब जैन ग्रंथों से। उन्होंने धर्म की व्याख्या की उसमें कि धर्म शब्द कितना व्यापक है। बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये कोई प्रैक्टिस का नाम धर्म नहीं कि सवेरे उठना, नहा धो करके प्रक्षाल करना, पूजा करना, जमीकंद आदि सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। देखो गुरुदेव श्री भी कहते थे ना, आ जैन धर्म कोई वाड़ो नहीं, संप्रदाय नहीं, आ तो वस्तुनी व्यवस्था छे। आकाश द्रव्य कौन से धर्म का है? काल द्रव्य कौन से धर्म का है? किसी धर्म का नहीं। धर्म और अधर्म द्रव्य भी हम डायरेक्टली नहीं कॉग्नाइज करते हैं, उनको जानते हैं। उनको हम जीव और पुद्गल के गमन और स्थिति से उनकी सत्ता की हम नोंद लेते हैं, नोट करते हैं। एक द्रव्य और है जिसने हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया में, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं हम जिसने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। कौन सा द्रव्य है वो? पुद्गल द्रव्य है। अच्छा, पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? है ना, उसकी सत्ता तो सब मानते हैं ना। अच्छा, पुद्गल द्रव्य कब से है और कब तक रहेगा? क्या इसको नष्ट किया जा सकता है? क्या समाप्त किया जा सकता है? इसकी सत्ता है, इसी का मतलब ही है कि अनादि निधन है। आकाश की सत्ता में हमको कोई क्वेश्चन नहीं है, हैं? हम कहीं पिटीशन फाइल नहीं करते उसके लिए, कहते हैं हाँ ये तो ऐसा ही है। किसी से भी पूछ लो, सड़क चलते हुए आदमी से, उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं वो जैन है क्या जैन, उससे पूछो ये जो खाली जगह ये कहाँ तक है और कब से है, वो भी 2 मिनट विचार करके यही कहेगा कि अनादि निधन और अनंत है। देयर इज़ नो स्पेस वेयर देयर इज़ नो स्पेस। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जगह नहीं है और कोई ऐसा समय नहीं है कि जब समय नहीं था।
सब इनको अनादि निधन ही मानते हैं। और पुद्गल द्रव्य के संबंध में जो सबसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स है वो तो साइंटिस्ट के हैं, वैज्ञानिकों के हैं। वो क्या कहते हैं? नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है, कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी नष्ट नहीं होता है। हम कहें नहीं हम करते नष्ट। कैसे नष्ट करेंगे लकड़ी के टुकड़े को? हैं ये बताएगा कैसे करेंगे? लकड़ी का टुकड़ा है छोटा सा, उसको नष्ट करना कैसे करेंगे? क्या नाम है बेटा? शुभ। कैसे करेंगे नष्ट? हैं शुभ से पूछ रहा हूँ, वो उत्तर देना चाहता है पीछे। बताओ बेटा, लकड़ी का टुकड़ा नष्ट करना है कैसे करेंगे? जला करके करेंगे तो नष्ट हो जाएगा ना? नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लकड़ी की पर्याय बदल करके कोयला हो जाएगा, फिर नष्ट नहीं हुआ ना, पर्याय बदली। इसका मतलब उसके अंदर जो एटम्स हैं वो तो बने रहे ना, पर्याय बदल गई। चलो लकड़ी का कोयला बन गया। अच्छा कोयला तो नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, उसको भी क्या करेंगे? उसको और ज़्यादा जला देंगे, सुपर हीट पे जलाएंगे तो एकदम से वाइट राख हो जाएगी। उसको भी हाथ में ऐसे करके और उड़ा देंगे हवा में, किसी को भी दिखाई नहीं देगी कुछ था यहाँ पे। तो नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? क्या हुआ? उसकी अवस्था बदल गई, उसका फॉर्म चेंज हो गया। नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड एंड इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स ओनली। मात्र उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। यानी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब परमानेंट हैं। आकाश भी परमानेंट, काल भी परमानेंट, पुद्गल भी परमानेंट। लेकिन अपने ऊपर हमने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। क्या प्रश्न चिन्ह लगा रखा है? कि जब तक देह है तब तक हम हैं, और जब देह नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हैं तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये सत्ता के संबंध में अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जगत में जितने भी वस्तुएं हैं सब अनादि निधन हैं। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। जगत का कोई पदार्थ किसी ने बनाया नहीं, कोई मिटा सकता नहीं। जैसे अन्य पदार्थ सत्तावान है, वैसे ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में आने वाला पदार्थ की सत्ता है कि नहीं है? सत्ता तो मानते हैं, है ऐसा तो मानते हैं, लेकिन अनादि निधन है ये नहीं मानते हैं। जो जीव अनादि निधन मानते हैं उन जीवों को ऐसा उद्यम है कि अब हम ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि अवस्थाओं में नहीं रहेंगे। अब तो हम ऐसी जगह जा कर के रहेंगे कि हमें ये अवस्थाएं धारण न करनी पड़े। कोई व्यक्ति गांव से शहर जाता है, गांव में बहुत आजीविका, व्यवसाय, सुरक्षा, संसाधन बहुत समस्या थी, तो सोचा कि हम शहर में जा कर के रहेंगे। कोई लड़का समझ लो 20-22 साल का था, उसने अपने पिताजी को कहा कि हम नहीं रहेंगे यहाँ छिंदवाड़ा में हम तो बम्बई रहेंगे जा कर के। हैं तो घर वाले बोले कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो, हैं घर में रहो। बोलते नहीं यहाँ क्या है, हैं हम तो वहाँ रहेंगे जा कर के। तो पिताजी ने कहा 1 पैसा नहीं देंगे तुम, फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको तुम जाओगे शहर रहने के लिए। उसने तो भी हम जाएंगे। चला गया, ट्रेन में चढ़ गया बिना टिकट के, बम्बई जा कर के उतर गया। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई तो अब रात हुई, तो अब थकान हो रही थी, कहीं सोना है, कहाँ सोएं। तो स्टेशन पे ही देखा बहुत सारी चेयर पड़ी हुई है, एक चेयर पे सो गया आराम से। सुबह उठा, गया बाहर जाके थोड़ा देखा कि भाई खाने वाने की व्यवस्था हो जाए, थोड़ा कुछ काम धंधा मिल जाए। तो देखा तो काम मिल गया वहाँ पे, थोड़ा काम धंधा किया, 100-200 रुपये मिल गए और फिर भरपेट भोजन किया। फिर रात हो गई। कहाँ सोए अब जा कर के? कि बढ़िया सोए थे, बढ़िया रात को पंखा चल रहा था ऊपर, जाके सो गया। जाके सोया रात को, और फिर पुलिस वाले ने डंडा खटखटाया, उठो यहाँ से यहाँ नहीं सोने देंगे। तो बेचारा परेशान रहा, बाहर आया, घूमता फिरता रहा। देखा जा कर के तो एक गार्डन था, बगीचा था, वहाँ बगीचे में वहाँ भी पड़ी हुई थी चेयर, बढ़िया हवा चल रही थी, वहाँ जाके सो गया।
फिर सवेरे उठा, फिर मेहनत मजदूरी करा, फिर पैसा थोड़ा बहुत कमाया, पेट भरा, थोड़ा जेब में भी बच गया। फिर रात हुई, फिर कहाँ सोएगा आप जा कर के? बोले वहीं जाके कल सोए थे वहीं फिर सोते हैं जा कर के। वहाँ जा कर के सोया, 2-4 दिन सोया होगा, फिर वहाँ भी हवलदार आ गया, उसने भी डंडा बजाया। तो वो हफ्ते 2 हफ्ते जहाँ काम कर रहा था, थोड़ी बहुत आमदनी हुई तो उसने सोचा कि कोई ढंग की जगह ढूंढ लें, यहाँ तो कोई उठा देते हैं बार बार। तो जिसके यहाँ काम करता उस सेठ को बोला कि कोई ऐसी जगह बता दो रात को हम सो सकें। हैं तो सेठ ने बोला कि रात को हमारी ना ये शटर नीचे गिर जाती है, तुम यहीं सो जा शटर के बाहर। हैं हमारी दुकान की भी रखवाली हो जाएगी, तुम भी सोते रहना। वहाँ सोने लगा वो। 1-2 दिन सोया, उसके बाद वहाँ पे भी वो पुलिस वाले रात को गश्ती देने के लिए आए और उन्होंने पकड़ लिया, थाने में ले जा कर के डाल दिया। सवेरे उसने परिचय दिया, वो सेठ छुड़ा करके उसको ले करके गया और फिर उसको बोला कि भैया ऐसे तुम नहीं सो पाओगे, कोई जगह ले लो, अब कमाते हो थोड़ा बहुत, कहीं किराए की जगह ले लो। तो एक ऐसे ही उसने छोटी जगह ले ली सोने के लिए किराए पे। लेकिन पैसा अब आने लगा, आमदनी होने लगी, तो छोटी जगह में क्यों सोए, फिर एक फ्लैट में जाके रहने लगा। हैं थोड़ा अच्छे आजीविका चलने लगी। उसने सेठ जी से थोड़ी पूंजी उधार लेके अपना व्यापार डाल दिया। तो थोड़ा अच्छा सा मकान ले लिया किराए का बम्बई में, वहाँ रहने लगा। लेकिन बम्बई में किराए के मकान में भी वो 11 महीने का होता है एग्रीमेंट। आप डबल भी करो भाड़ा तो 11 महीने से एग्रीमेंट नहीं बढ़ाते वहाँ पे। 11 महीने में खाली करना माने खाली करना है। उसको क्या विकल्प चलता होगा मन में कि बाकी सब तो ठीक है, मकान अपना होना चाहिए। बम्बई में कहते बम्बई में हर चीज़ सस्ती है, बस एक चीज़ महंगी है, क्या? रहना। रहना सबसे महंगा है वहाँ पे। तो क्या उद्यम चलता है, क्या विचार चलता है कि मकान अपना परमानेंट होना चाहिए, कोई हमसे उसको खाली ना करा सके। जगत में भी ये जीव परमानेंट जगह चाहता है रहने की, हैं, लेकिन अपना ठीक ठाक परिचय न होने से ये परमानेंट जगह भी जो ढूंढता है वो भी टेम्परेरी है ना ख्याल में। तो जिनको स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष दर्शन, ज्ञान, सामान्य स्वभाव का परिचय हुआ है और सत्तावान पदार्थों का परिचय हुआ है, उनको ये पता है कि ये जीव अनादि निधन वस्तु है। कभी एक इंद्रिय में रहे, आयु कर्म ने डंडा बजाया, उठो यहाँ से। हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, कोई जगत की पर्याय ऐसी नहीं है कि जहाँ इसको परमानेंसी मिलती। एक ही जगह परमानेंट, जहाँ आपकी पक्की रजिस्ट्री होती है। बाकी सब जगह 11 महीने का एग्रीमेंट है मैक्सिमम। देखो 8 कर्मों में भी सबसे कम स्थिति आयु कर्म की है। बाकी आप ज्ञानावरण की देखो, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है। चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है। और वेदनीय है, नाम, गोत्र है, इनकी भी स्थिति अधिक है। लेकिन सबसे कम स्थिति वाला अगर कोई है तो वो आयु कर्म, 33 सागर की स्थिति। यानी आप कुछ भी कर लो, जब तक अपने स्वभाव को नहीं पहचानोगे तब तक मुक्ति की कामना इस जीव को जागृत नहीं होती। आचार्य कुंद देव ने ये निश्चय कर लिया कि मैं ये 92 ईयर्स 92 साल की अवस्था नहीं हूँ मैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब आचार्य कुंद की इस भावना को देखा तो उनको आचार्य कुंद नहीं देखा, उनको अनादि निधन वस्तु देखा। और वास्तव में उन्होंने आचार्य कुंद देव को अनादि निधन नहीं देखा, उन्होंने स्वयं को अनादि निधन देखा। ये गुरुदेव श्री कहते थे ना कि आचार्य कुंद के हृदय में बैठ करके आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं। उनके हृदय में वो मंगलाचरण में क्या भावना चलती होगी, उस भावना को पहचान करके आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये रूपक दिया विवाह का। ये समय सार में भी एक रूपक दिया गया है, पता है। जिन जीवों को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की दृष्टि है और उस दृष्टि से उनको कुछ निर्णय हुआ है, तो समझ लो उनकी क्षुद्र पर्यायों का अंत आ गया है। ये बहुत महान सिद्धांत है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। जिसको अपनी सत्ता का
संवेदन हुआ है, विचार एक क्षण के लिए भी चला है, तो समझ लो कि कर्मों में भूचाल आ जाता है, कर्मों की स्थिति अल्प हो जाती है। अपन करेंगे धीरे धीरे चर्चा कर्णन योग के दृष्टिकोण से भी। लेकिन जब तक अपने आप को अनादि निधन तत्व स्वीकार न किया जाए, तब तक रत्नत्रय की आराधना का उद्यम बनता नहीं। और ये एकदम हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट बात है कि जगत में जिनकी भी सत्ता है सब अनादि निधन है। मैं भी सत्तावान वस्तु हूँ और मैं भी अनादि निधन। अब ये निर्णय हमको करना है कि हमको कहाँ रहना है। रेलवे स्टेशन पे पड़े रहना है, कहाँ पड़े रहना है बताओ? कहाँ रहना चाहिए आत्मा को? कहाँ रहना चाहिए अपने आत्मा को? कहाँ रहना चाहिए बताओ? कि ऐसी जगह रहना चाहिए कि उस जगह से कोई हमको हटा ना सके। परमानेंट स्थान हमको चाहिए। आचार्य कुंद देव ने उस परमानेंट स्थान को कैसे अर्जित किया जाए उसकी विधि पाहुड़ ग्रंथों में हमको बताई। और उसमें शीर्ष पाहुड़ ग्रंथ का नाम है समय पाहुड़ ग्रंथ। मैं आत्मा समय अपने गुण पर्यायों में अक्षुण्ण रहने वाला। देखो जैसे आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, कभी आकाशत्व तो नहीं छोड़ता आकाश द्रव्य। काल द्रव्य कभी अपना कालत्व तो नहीं छोड़ता, पुद्गल द्रव्य कभी अपना स्पर्श रस गंध वर्णत्व तो नहीं छोड़ता। वैसे ही आत्मा भी अपना दर्शन ज्ञान कभी नहीं छोड़ता। उसकी जो सत्ता है उस सत्ता को उससे कभी च्युत नहीं होता, अपने सत्तावान स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। अगर छोड़े तो जीव नहीं रहे, आकाश आकाशत्व को छोड़े तो आकाश न रहे, काल अपने कालत्व को छोड़े तो काल न रहे, पुद्गल अपने स्पर्श रस गंधवर्ण को छोड़े तो पुद्गल न रहे। लेकिन जगत में आज तक कोई पुद्गल परमाणु हमको ऐसा दिखाई नहीं देता है कि जिसने अपने स्पर्श रस गंध वर्णत्व को छोड़ा। कोई नहीं छोड़ता। बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने स्कूल में, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक एक्सपेरिमेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस किया आपने कभी स्कूल में? किया? किसने किया इलेक्ट्रोलाइसिस? नाम कुछ और देते होंगे आप। हमारे वहाँ है त्रिवेंद्रम में एक सेंटर है, वहाँ पे प्रोपल्सन क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, बच्चों से भी कराते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी, तो पानी को एक गिलास में भर लेते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। क्या होता है, जैसे पानी है ना, तो पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो उसमें जब इलेक्ट्रिक सर्कुलेट करते हैं तो वो टूटने लगता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु टूटने लगते हैं, तो उसमें बबल्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। जो सिलेंडर आता है ना ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऐसे भरते नहीं हवा में से सिलेंडर लगा के खींच लिया, ऐसा नहीं होता है। वो पानी में से, उसका मूल स्रोत पानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में विघटन होने लगता है, तो पानी तो खत्म हो जाता है, पानी नहीं रहता। फिर वो हाइड्रोजन फ्यूल बन जाता है कुछ, और ये ऑक्सीजन फ्यूल बन जाता है। दोनों ही फ्यूल हैं और दोनों ही हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। इसीलिए कई बार बोलते हैं पानी से आग नहीं बुझाना चाहिए। उससे बुझाते हैं, वो वाइट कलर का पाउडर आता है, कार्बन आता है, उससे बुझाते हैं। क्योंकि पानी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो बुझा पाएगा, थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो पानी को सपोर्ट करता है, वो आग को सपोर्ट करता है, क्योंकि दोनों ही इन्फ्लेमेबल होते हैं। अब जो हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? वो भी रॉकेट के फ्यूल टैंक में डालते हैं, ऑक्सीजन भी फ्यूल टैंक में डालते हैं, और फिर दोनों से वो उसमें प्रोपल्सन मिलता है, वो उड़ता है। लेकिन पानी तो नहीं रहा, तो पानी की सत्ता का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? उसका रूप बदल गया, और जब फिर उनमें रिएक्शन होगा तो फिर पानी बन जाएंगे। यानी जगत का एक परमाणु भी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही मैं भी सत्तावान पदार्थ हूँ, वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं छोड़ता, वैसे मैं भी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं छोड़ता। अच्छा, एक कॉमन जो परसेप्शन हमारा है अपने संबंध में,
क्या परसेप्शन है? समय हो गया है, 9:45 हो गए। विषय ऐसा है ना कि एंडलेस है कितना भी इस पे चर्चा कर सकते हैं। ये आचार्य कुंद देव ने अपने को स्वयं को अनादि निधन बतलाया और उस अनादि निधन सत्ता को अपने अनुभव से प्रमाणित करके बतलाया। ये समझ लो कि प्रवचन सार में तर्क से समझाई ये वाली बात और समय सार ग्रंथ में अनुभूति से इस बात को स्थापित किया गया। और अनुभूति भी कैसी है कि आबाल गोपाल सभी ये समय सार के में बताया हुआ जो अर्थ है, माने अर्थ माने जो विषय वस्तु है, उससे उस समय सार की उपलब्धि कर सके। ये जैन दर्शन एक अद्भुत दर्शन है। इसमें बताई गई जो वस्तु व्यवस्था है ये अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। एक ऐसी वस्तु व्यवस्था है जिसको हम अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से, जितना उपलब्ध हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान से हम उसका निर्णय कर सकते हैं और बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली निर्णय कर सकते हैं। ये निर्णय इन ग्रंथों के माध्यम से कराया है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ये